एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं मंदिरी नाले के पास, जिसमें यहाँ पे बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। और यहाँ पे दो बच्चे जो तार काटने की कोशिश कर रहे थे, उसके क्रम में उनको बहुत ज़ोरों से करंट लगी है। और सुनने में आया कि वो अभी पीएमसीएच में भर्ती है। और उसके पीड़ित माता पिता का कहना है कि अभी लड़का का हालत बहुत ख़राब है और उनको ना खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है। और बहुत खतरनाक स्थिति में लड़का का ऐसी हुई, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। और करंट के कारण बच्चे का बुरा हालत है। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं था, कोई सुविधा नहीं था जिससे वो बच सके। और ये कॉजन का बोर्ड देख सकते हैं आप, घटनास्थल के बाद ये लगा है बोर्ड, उससे पहले नहीं लगा था। घटनास्थल हो चुका है उसके बाद लगा। ऐसे व्यवस्था पे हम लोगों को बात उठाना चाहिए और सरकार से ये बात होना चाहिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में केवल 2 ही गार्ड का व्यवस्था है सुबह में, अब वो भी देख रेख अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने बड़े नाले का प्रोजेक्ट है, उसमें कम से कम 5 या 6 गार्ड का होना चाहिए और हर जगह पे गार्ड का व्यवस्था होना चाहिए, जिसके कारण ये ऐसे घटना ना घटे। और ऐसे घटना के लिए तो पटना हमेशा जानी जाती है, हमेशा पटना में ऐसा घटना होता है। आइए तो यहाँ के जो लेबर है जो इन पर काम कर रहे हैं इस कार्य में, तो आइए उनसे बात करते हैं कि ये घटना कैसे हुई। तो बताइए घटना का कारण क्या था? भैया हम लोग उधर काम कर रहा था, उधर से आके देखा था हूँ तो एक आदमी हैक्सो फ्रेम लेके काट रहा था। बम की जैसे धुआं निकलता है तो उसका मुंह पूरा जल दिया है। पूरा मुंह जल गया बच्चे? हाँ, उसका वो लाइन का जो पाइप है बोरा वाला प्लास्टिक वाला, उसको तार कर रहा था। अच्छा, गरीब का बच्चा तो तार काट के वो क्या करता है? तार का वो बेचता होता है? वो बेचता होता है, नशा में खाता होता है, ऐसा है। नशा वशा करता है? हाँ जी। लेकिन यहाँ पे गार्ड होना चाहिए था, कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। गार्ड है, रात को आता है 8 बजे। गार्ड रात में आता है जी। रात का निगरानी करेगा, सुबह का भी निगरानी करना चाहिए गार्ड का। तो वो तो दोपहर में 2-2:30 बजे तक वो ऐसा किया था। नहीं, जब जानता है, जब जान रहे हैं पब्लिक हाँ ऐसा डेंजर जगह है, नाला इतना गहरा है, मर भी सकता है कोई, कुछ हो भी सकता है, तो उसके लिए आप बोलना चाहिए ना कि हाँ गार्ड की सुविधा होनी चाहिए थी इस जगह पे। ये तो बात सही है, लेकिन तो बोलना चाहिए ऊपर में। हाँ जी, तो ऊपर की बात है, ऊपर को ये बात समझाना चाहिए कि हाँ गार्ड की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए। और कितने गार्ड है अभी यहाँ पे? यहाँ पे एक है, उधर वो ब्रिज के पास एक है, 2 ही गार्ड। 2 गार्ड है जी। इतने बड़े कार्य में 2 गार्ड का ही सुविधा यहाँ दी गई है नाला पे, नाला के कार्य में, फिर भी कोई ध्यान नहीं है। पब्लिक क्या कर रही है नहीं कर रही है, कुछ नहीं, ये घटना घटी जा रही है, बच्चे लोग मर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप घटनास्थल पे, इसी जगह पे यहाँ पर बच्चे लोग बैठ के वो कुछ काट रहे थे, जैसे वो कुछ पैसे उसे के लिए। ऐसे घटना हमेशा पटना में होते जाती है और हमेशा गरीब के बच्चे ही मारे जाते हैं इस बीच में, क्योंकि गरीब के बच्चे सोचते हैं कुछ पैसा के लिए कुछ भी करते हैं, नशे के लिए वो लोग कुछ भी करना चाहते हैं। जैसे कि भैया बताएं कि नशे के लिए वो लोग काट रहे थे, जैसे कि लोग नशे के लिए काट रहे थे और इस कारण ये घटना हुई। तो वो लोग क्या बोल रहा था, वो लोग आके देखता हूँ तो वो लोग आठा मार रहा था, नशा कर रहा था, हैक्सो फ्रेम लेकर इधर हैक्सो फ्रेम भी गिरा रहा था, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ही मैं जानता हूँ भाई। देखने में बच्चे का हालात कैसा लग रहा था? वो बच्चा हुआ या नहीं बच्चा? नहीं, मेरा जैसी उम्र है, ऐसा है। आप लोग का इसका बच्चा था? हाँ जी। और वो उसका जो करंट का सीमा था, कैसा पूरा शरीर जल गया था? नहीं, उसका मुंह में पूरा धुआं गया था, वो जल गया इधर। ये सब कितनी संख्या में बच्चे आए हुए थे? मान के चलो 24 साल का हो जाएगा ऐसे। कितना संख्या था? 1 2 कितना? 2 था। 2 बच्चा? 2 बच्चा था। 2 बच्चा मिलकर ये सब काम हाँ, कर रहे थे। एक ऊपर खड़ा था, एक नीचे जाके काट रहा था। तो ये गार्ड की भी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे इतने कड़े कार्य में सिर्फ 2 ही गार्ड काम कर रहे हैं, एक इस साइड एक उस साइड। तो इसका सरकार का भी ये इस पे बोलना चाहिए और सरकार को भी ये केयर करना चाहिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 5 या 6 गार्ड उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ये सुविधा यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आइए यहाँ पे जो गार्ड है, जो गार्डिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि ऐसा क्यों घटना घटा, ऐसा क्या है, क्यों हुआ? इसके बारे में कुछ नहीं था। हम 8 बजे से आते हैं नाइट में, हम नाइट के गार्ड हैं। सुबह का जो ड्यूटी रहता है वो कितने गार्ड रहते हैं उस समय? 1 गार्ड। इतने बड़े कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट में 1 गार्ड का सुविधा कैसे है? ऐसे तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चे मर सकते हैं, डूब भी सकता है। इतना बड़ा चैम्बर बना हुआ है, उसके कारण बच्चे मर सकते हैं, गिर सकते हैं। ये इसमें क्या करना आपको लगता है कि कुछ और भी गार्ड होना चाहिए था? गार्ड होना चाहिए था ना। एक प्रोजेक्ट में कितना गार्ड होना चाहिए था आपको, कितना लगता है? 2-3 तो लगेगा ही। 2-3 गार्ड। आप अभी एक ही गार्ड का सुविधा सुबह में है, रात में कितने गार्ड रहते हैं? 2 गार्ड, एक इधर है एक उस तरफ है। आपका ड्यूटी कितने से कितने बजे तक रहता है? सुबह नाइट को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। और सुबह वाला का ड्यूटी कितने बजे से रहता है? सुबह का 8 से 8 है। 8 से 8 है। हाँ। तो ऐसे व्यवस्था में क्या बोलूं, सरकार की कोई इसमें जिम्मेदारी है?
सरकार को और रखना चाहिए, कम से कम हाँ, 5 गार्ड होना चाहिए एक हाँ, वार्ड में। हाँ, 5 और हर जगह ऐसे स्पॉट पे होना चाहिए जहाँ पे खतरा खतरा का का, हाँ। सीजन हो। तार क्यों काटता है वो लोग, ऐसा क्यों करता है? अब इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? तार गार्ड जी सुबह में है, कोई स्मोकर है, कोई स्माइक पी रहा है, इसके वजह से काट के बेचता है, तो जो नहीं देखा है वो क्या करेगा? लोग को कोई दिखा करके नहीं काटता है। लोगों का कहना है कि हमेशा वो लोग चोरी के लिए या फिर स्मैक करने के लिए और फिर जो नशा करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन इस पे सरकार को तो देखना चाहिए कि हाँ ऐसा व्यवस्था करे कि सरकार की जनता आगे में बैठा रहता है। अब आया वो लालच में चोरी कर रहा है, पकड़ाएगा तो मार खेबे करेगा। तो उसको करेंट जब लाइन वाला था तो उसको आँख नहीं दिया है, मुंह में बोली नहीं था, पेट नहीं था कि क्या नहीं था, वो नहीं देखा कि इसमें लाइन है, सटेंगे तो मार देगा करंट। उसका माँ बाप ध्यान देगा कि दूसरा कोई ध्यान देगा? उसके माँ बाप से भी बात हो चुकी है। उसके माँ बाप का कहना है कि वो आवारा है, इधर उधर घूमता है। आवारा है तो जाने दीजिए देश दुनिया तो से। यहाँ के गार्ड का भी जिम्मेदारी बढ़ती है ना कि हाँ यहाँ पे गार्ड क्या करेगा? गार्ड क्या करेगा? गार्ड जखनी उसका ड्यूटी रहता है, ड्यूटी के समय में ड्यूटी देगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ एक गार्ड काम कर रहा है। एक गार्ड कहाँ है? 4-5 गार्ड है, लेकिन आप खुद बोले हैं कि एक ही गार्ड है सुबह में लगा हुआ, बताइए। सुबह में एक ही गार्ड है, बताइए। गार्ड की व्यवस्था तो होनी है चाहिए और ना, कम से कम 5 गार्ड 4-5 गार्ड है, लेकिन जो शहर में इतने बड़े प्रोजेक्ट में कौन बच्चा आ जाए, कोई जानवर ही गिर जाए तो उसके लिए तो गार्ड की सुविधा होनी चाहिए ना अच्छे से प्रॉपरली। तो और गार्ड का सुविधा होगा, सरकार का ये करिए रहा है, कंपनी वाला दिए रहा है गार्ड। रात में देखते हैं 3-3 को घूम रहा है, ताकि हम लोग गार्ड नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अच्छा खराब कौन बोलता है, इस बात पे डिसाइड देते हैं। इस घटना से सीख लग रहा है कि हाँ और गार्ड होना चाहिए और गार्ड और होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। सरकार से आप अपील कीजिए कि हाँ और यहाँ पे गार्ड होना चाहिए। हाँ, और गार्ड होना जो चाहिए। यहाँ पे टेंडर लिया है उनसे अपील होनी हाँ, चाहिए कि गार्ड होना चाहिए। गार्ड को भी तो पूरा व्यवस्था होना चाहिए। और देखते जहाँ पे ऐसा घटना हो सके वैसा पे तो गार्ड जरूर होना चाहिए। जहाँ पर चैम्बर बन रहा है, बड़ा सा नाला है, खुला है, कोई भी गिर सकता है, तो बड़ी घटना इस पे सरकार को तो कुछ करना चाहिए। देखिए कुछ तो ये लोग का भी गलती है। अब मतलब नशे उसे करेगा, ये तोड़ेगा, ये करेगा, तो गार्ड क्या कर सकता है? अब जैसे अब ये देखिए चेयर नहीं है बैठने का, अब चेयर वहाँ से लाने जा रहा होता तो उधर कुछ कर लेगा, क्या करेगा? तो आप लोग मना कीजिए इस बात पे। आप लोग देखेंगे तब तो मना करेंगे, देखेंगे तब ना मना करेंगे। तो एक गार्ड ज्यादा रहेगी तब ना देखेगा कि हाँ इस साइड क्या हो रहा है, उस साइड क्या हो रहा है। गार्ड की ज्यादा होना चाहिए, गार्ड की कमी है जिसके कारण ये घटना हुई है।